दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब के इस रेड बटन को ऐसे दबाएं और फिर सबसे पहले हमारी वीडियो प्राप्त करने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे दबाएं। वेलकम दोस्तों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इससे पहले शिक्षा मनोविज्ञान के हम 10 पार्ट जो हैं वो अपलोड कर चुके हैं और इससे पहले एक अलग प्लेलिस्ट आपको एस्टेट की मिलेगी। कम से कम 10-15 पार्ट आपको साइकोलॉजी के वहाँ पर मिलेंगे। तो वो सभी वीडियोज़ और ये जो आगे वीडियो आने वाली हैं, तो इन सभी वीडियो को आपको ज़रूर देखना है ताकि आपकी जो साइकोलॉजी जैसी जो साइकोलॉजी की जो आपकी दिक्कत है ताकि वो दूर हो सके। तो बिल्कुल अच्छे से आपको सभी प्रैक्टिस सेट और जितने भी आप वीडियो देखते हैं, सारे क्वेश्चंस, वन लीनियर क्वेश्चन भी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी, हम सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन शिक्षा मनोविज्ञान का हमारी नज़रों से न छूटे। क्योंकि नज़रें हटी दुर्घटना घटी, यदि कोई भी क्वेश्चन रह जाता है तो हमें बहुत भारी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए वीडियो को क्या है अंत तक देखें, शानदार तरीके से वीडियो को देखें और जो टेक्नोलॉजी का है उसका भरसक प्रयास कीजिए। इसके अलावा जो बाकी के 10 पार्ट है वो भी आप प्ले लिस्ट में जाकर हमारी वीडियोज़ हैं वो आप देख सकते हो। इसके अलावा पर्यावरण की, हिंदी की, विज्ञान की और राजस्थान जीके की काफ़ी सारी वीडियोज़ आपको मिलेंगी, तो आप सभी वीडियोज़ वो भी देख लें। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। इससे पहले हमारी जो 10 पार्ट है वो देख सकते हो, वो सभी क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएंगे। तो व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से खालिस्तान में भिन्न होते हैं। कहता है कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी है वो एक दूसरे से किस में भिन्न होते हैं, तो जो उनकी विकास की दर होती है, तो जो विकास है सभी में एक समान नहीं हो सकता। तो अलग अलग स्टूडेंट्स में, अलग अलग शिक्षार्थियों में, अलग अलग प्राणियों में जो विकास की दर है वो भी क्या होती है, अलग अलग होती है, भिन्न होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से जो विकास की दर है उसमें क्या होते हैं, एक दूसरे से भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। नेक्स्ट पर्सन, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। जो बच्चों का मूल्यांकन सतत एवं व्यापक परीक्षा द्वारा जो मूल्यांकन है बच्चों का होना चाहिए, यानी उनका जो समग्र विकास है उनका वो उस तरीके से उनका मूल्यांकन हो कि संपूर्ण विकास उनका हो सके। तो इसलिए सतत एवं व्यापक परीक्षा द्वारा, जिसे CCE जैसे प्रोग्राम है CBSE ने चलाया हुआ है, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवल्यूशन, उसके द्वारा होना चाहिए। इसको बोलते हैं हिंदी में सतत व्यापक परीक्षा द्वारा, और ये CBSE बोर्ड ने पहले से ही चलाया हुआ है। नेक्स्ट पर्सन देख लेते हैं 33वां क्वेश्चन। वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। तो आपको सभी को पता है, जहां आपको वाइगोत्स्की शब्द मिल जाए तो वो समझ लेना कि कैसी बात कर रहे होंगे, सामाजिकता की बात कर रहे होंगे। कैसी बात कर रहे होंगे, वो सामाजिकता की बात कर रहे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 34वां क्वेश्चन। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चे के रोने के क्या कारण है? तो वो है आपकी स्वयंगात्मक दुश्चिंता। क्या कारण है? स्वयंगात्मक दुश्चिंता बोलेंगे इसको। आप अच्छे से इसको लर्न कर ले, याद कर लें। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? तो सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण आपका क्या है? लिखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है कि वह कौन सी विधि होती है जिसमें पहले उदाहरण बताया जाता है और बाद में नियम बताया जाता है। देखो, पहले यदि जिसमें उदाहरण बताया जाए तो होती है आगमन विधि। आगमन विधि में क्या बताया जाता है? पहले उदाहरण, और फिर उसके बाद क्या बताया जाता है? नियम बताया जाता है। लेकिन जो निगमन विधि होती है उसमें पहले क्या है? नियम बताया जाता है और फिर क्या है? आपको उदाहरण बताया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम मैथ में कर रहे होते हैं, कुछ फार्मूले हमें डायरेक्ट बता दिए जाते हैं, उनका प्रूफ नहीं बताया जाता। तो वो जो हमें टीचिंग कर रहा है वो टीचर वो किस प्रकार से, कौन सी विधि से पढ़ा रहा है हमें, जो पहले हमें फार्मूले याद करवा रहा है, रटवा रहा है, तो वो विधि है निगमन विधि। ठीक है। और कुछ क्या होती हैं कि पहले हमें क्या है? उदाहरण बताते हैं, उदाहरण बता के फिर उसको बताते हैं कि ये भाई नियम बन गया, तो वो कौन सी विधि है? आगमन विधि है। यानी पहले जिसमें उदाहरण आपको एक्सप्लेन करे जाएं,
फिर उसका जो संबंध है एक नियम से बना दिया जाए तो वो फिर क्या हो जाएगी, कौन सी विधि हो जाएगी, आगमन विधि। कौन सी विधि, आगमन विधि। लेकिन यदि पहले ही आपको क्या फार्मूला या सूत्र रटा दिया जाए तो वो क्या है फिर आपका, फिर उदाहरण बताया जाए तो वो आपकी किस प्रकार की विधि है, निगमन विधि। नेक्स्ट है देखो सुनो और समझो किस विधि पर आधारित है। तो देखो सुनो और समझो आपका है प्रदर्शन विधि पर आधारित। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, देखो सुनो और बोलो, देखो सुनो और बोलो प्रयोगात्मक विधि पर। देखो सुनो समझो, ध्यान से सुनना और समझना है, तीनों आपको भी देखना भी है, सुनना भी और समझना भी है, प्रदर्शन करना है आपको। तो देखो सुनो और समझो प्रदर्शन विधि पर आधारित है। देखो फिर सुनो फिर समझो प्रदर्शन विधि पर है। देखो सुनो और बोलो प्रयोगात्मक विधि पर आधारित है। कौन सी विधि पर आधारित है, प्रयोगात्मक विधि पर आधारित है। नेक्स्ट, किस विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है। तो किस विधि में होता है शिक्षण सूत्र का प्रयोग, आगमन विधि में। शिक्षण सूत्र का प्रयोग किस विधि में होता है, आगमन विधि में। नेक्स्ट, करके सीखना कौन सी विधि काम करती है, प्रयोगशाला विधि करके सीखने पर आपकी काम करती है। नेक्स्ट है किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है। तो फ्रोबेल महोदय है। यह विधि खेल एवं करके सीखने पर आधारित होती है। किंडरगार्टन जो पद्धति होती है ये खेल में और करके सीखने पर आधारित होती है। फ्रोबेल महोदय ने किंडरगार्टन विधि का जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा 8वां क्वेश्चन, मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली के जनक कौन है। तो डॉक्टर मारिया मोंटेसरी, जो कि कहाँ की है भाई, इटली की निवासी है। तो इसकी जनक माना जाता है, मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली की जनक है वो डॉक्टर मारिया मोंटेसरी को माना जाता है। और डॉक्टर मारिया मोंटेसरी का संबंध इटली नामक देश से आता है। यह विधि इंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल देती है। किस पर बल देती है, मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली किस पर देती है, इंद्रियों के शिक्षण पर बल देती है। नेक्स्ट, खेल पद्धति के जनक कौन है। खेल पद्धति के जनक हेनरी क्रॉल्डवेल कुक। कौन है भाई, कुक महोदय। खेल पद्धति के जनक कौन है, हेनरी आपके क्रॉल्डवेल कुक खेल पद्धति के जनक है। डाल्टन पद्धति, डाल्टन है ये थोड़ा अलग है, इसको ऐसे लिखोगे आप, डाल्टन पद्धति के जनक कौन है। तो डाल्टन के हैं आपकी कुमारी हेलन पारक हरस्ट। कुमारी हेलन पारक हरस्ट। कौन से हरस्ट, पारक हरस्ट। कुमारी हेलन पारक हरस्ट। एक दो बार बोलोगे तो नाम आपको याद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाम याद हो जाएगा। तो डाल्टन पद्धति के जनक है कुमारी हेलन पारक हरस्ट। कौन सी पारक हरस्ट, कुमारी हेलन पारक हरस्ट। क्लियर है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, बच्चों के आधारहीन आत्म चेतनावस्था का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है। तो किस अवस्था से संबंधित है, किशोरावस्था से। तो बच्चों में आधारहीन आत्म चेतनावस्था का संबंध उसके विकास की किशोरावस्था से। कौन किशोर किससे, आत्म चेतनावस्था का संबंध। नेक्स्ट है डिसलेक्सिया संबंधित है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है भाई, पढ़ने संबंधी विकार है। ये एक अधिगम अक्षमता है। डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधी विकार से संबंधित है आपकी डिसलेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह से अंतर्मुक्त किया जा सकता है। तो दृश्य साधन से। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की खालिस्तान होती है, नाम मात्र की भूमिका होती है भाई। तो व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाम मात्र की भूमिका होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है। क्या है भाई, एक अच्छी लिखावट। कौन सी लिखावट, अच्छी लिखावट। नेक्स्ट है, बुद्धि का तरल मौलिक मॉडल किसने दिया, कैटल ने। तो बुद्धि का तरल मौलिक मॉडल किसने दिया भाई, कैटल ने। क्लियर है। नेक्स्ट, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किस विद्वान द्वारा की गई है। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई है भाई, जीन प्याजे के द्वारा। नेक्स्ट है, डिसकैलकुलिया का संबंध है आंकिक अक्षमता से, यानी गणितीय अक्षमता भी
आ सकता है इसका, तो दोनों आप याद रखोगे, आंकिक अक्षमता या गणितीय संबंधी विकार। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 19, शिक्षा में समावेशन का क्या अर्थ है? तो सभी विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारा प्रणाली में स्वीकार करना। तो शिक्षा में समावेशन का क्या अर्थ है? सभी विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारा प्रणाली में स्वीकार करना। उसके बाद आरवी कैटल का तरल बुद्धि तुल्य है, वंशानुक्रम कारकों के तुल्य है। नेक्स्ट प्रश्न, ब्रूनर किस संप्रदाय के समर्थक है? तो किसके संप्रदाय, कौन से संप्रदाय के ब्रूनर? तो जो ब्रूनर है वो किस प्रकार के हैं भाई? संज्ञानवादी है। याद रखोगे ब्रूनर कौन से हैं? संज्ञानवादी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि कौन सा सिद्धांत जीव विधि के हर क्षेत्र पर बल देता है? तो कौन सा? क्षेत्रीय सिद्धांत। तो जो क्षेत्रीय सिद्धांत है वो जीव विधि के क्या है? हर क्षेत्र पर बल देता है। नेक्स्ट है गेस्टाल्ट का क्या अर्थ है? तो गेस्टाल्ट का अर्थ होता है संपूर्ण या समग्र। गेस्टाल्ट का क्या अर्थ होता है? संपूर्ण या समग्र। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रतिस्थापन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? तो एडविन गुथरी ने। प्रतिस्थापन का सिद्धांत किसने दिया? एडविन गुथरी ने प्रतिस्थापन का सिद्धांत दिया। नेक्स्ट है सौ सिद्धांत किसने दिया? कार्ल रोजर ने सौ सिद्धांत दिया था। सौ सिद्धांत किसने दिया था? कार्ल रोजर ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि आवश्यकता का पद सोपान सिद्धांत किसने दिया? अब्राहम मोस्ले ने। अब्राहम मोस्ले ने दिया था। नेक्स्ट है अधिगम का क्या अर्थ है? अधिगम का अर्थ होता है भाई सीखना। क्या करना? सीखना होता है अधिगम का अर्थ। नेक्स्ट है अधिगम से क्या तात्पर्य है? तो मानव व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन क्या कहलाते हैं? अधिगम। तो अधिगम का तात्पर्य क्या है कि मानव व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन क्या कहलाते हैं? आपके अधिगम कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अधिगम पूर्ण कब होगा? तो जब मानव व्यवहार में कैसे परिवर्तन होने लग जाएं? स्थायी। उसके बाद संज्ञान किसे कहते हैं? यानी किसी ज्ञान को ग्रहण करना ही क्या कहलाता है? संज्ञान। किसी ज्ञान को ग्रहण करना ही संज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? संज्ञान। नेक्स्ट, व्यवहारवादी मनोविज्ञान के जनक कौन है? वाटसन। व्यवहारवादी मनोविज्ञान के जनक कौन है भाई? वाटसन है। मनोविज्ञान के जनक कौन है? सिगमंड फ्रायड को बोला जाता है मनोविज्ञान के जनक। नेक्स्ट, मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है भाई? सिगमंड फ्रायड ही क्या है? मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक है। नेक्स्ट है अंधों की लिपि के जनक कौन है? लुई ब्रेल। लुई ब्रेल कौन है? अंधों की लिपि के जनक है। नेक्स्ट, जो एलकेजी और यूकेजी आप पढ़ते हो ना कि उस हमारा बच्चा एलकेजी में पढ़ रहा है, यूकेजी में पढ़ रहा है, तो उस पद्धति के जन्मदाता कौन है? तो वो है फ्रोबल महोदय। तो फ्रोबल महोदय ने कौन सी पद्धति दी? एलकेजी यूकेजी पद्धति किसने दी? फ्रोबल महोदय ने। उसके बाद नर्सरी पद्धति दी थी भाई मारिया मोंटेसरी ने। नर्सरी पद्धति किसने दी? एलकेजी यूकेजी दी थी फ्रोबल महोदय ने, और नर्सरी पद्धति दी गई थी मारिया मोंटेसरी के द्वारा। क्लियर है? उसके बाद भूल एवं प्रयत्न का सिद्धांत किसने दिया? तो सभी जानते हैं, थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुकूलित अनुक्रिया या क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? तो पावलोव ने। कौन से लॉ ने? पावलोव ने क्या दिया था? आपका अनुकूलित अनुक्रिया या क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? किसने दिया भाई? स्किनर ने। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? स्किनर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन प्याजे किस विचारधारा के समर्थक थे? संज्ञानवादक थे, संज्ञानात्मक के थे? आप सभी को पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीन प्याजे कहाँ के निवासी थे भाई? स्विट्जरलैंड के निवासी थे। जीन प्याजे ने अपने प्रयोग किस पे किए? तो जीन प्याजे ने अपने प्रयोग अपने 2 पुत्री एवं 1 पुत्र पर किया। जीन प्याजे ने अपने प्रयोग किस पे किए थे? 2 तो उनके लड़कियां थी और 1 उनका पुत्र था, तो 2 पुत्री और 1 पुत्र पर उन्होंने क्या अपने सारे प्रयोग किए थे। और कितनी स्टेज बताई थी? 4 स्टेज बताई थी। नेक्स्ट, वह कौन मनोवैज्ञानिक है जो पहले जीव विज्ञान के प्रोफेसर थे, बाद में मनोविज्ञान के प्रोफेसर बने? तो वो जीन प्याजे ही थे भाई, कोई और नहीं था। पहले बायोलॉजी के बहुत बड़े प्रोफेसर थे, लेकिन बाद में वो किसके बन गए थे? मनोविज्ञान के बन गए थे।
नेक्स्ट है स्कीमा सिद्धांत के जनक कौन है। स्कीमा सिद्धांत भी किसके द्वारा दिया गया था भाई, जीन पियाजे के द्वारा ही दिया गया था स्कीमा सिद्धांत। नेक्स्ट है कोलर किस संप्रदाय के समर्थक हैं, तो किसके हैं भाई, संज्ञानवादी के हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है प्लीज़ ये कमेंट भी हमें ज़रूर करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से करना है और वीडियो को अंत तक देखना है। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके आने वाले परीक्षा में आपके लिए क्या है, बहुत ही शानदार और मील का पत्थर ये वीडियो साबित होने वाली है। और जो साइकोलॉजी का हमने रखा है 30/30 हम सोच के चल रहे हैं, इस बार हमने क्लियर करना है 30/30 और उसी में क्या है हम लगे हुए हैं। तो इसमें आपने भी हमारा साथ देना है ताकि हम अपने लक्ष्य को क्या है आसानी से प्राप्त कर सकें। तो उसमें आपका सहयोग ज़रूरी है, तो वीडियो को अंत तक देखिए प्लीज़। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, जिन्होंने अभी तक भी लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें फेसबुक या व्हाट्सएप पर, जहां हो सके आप वहां शेयर करें। और जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलरबर्ग का विकास सिद्धांत किससे संबंधित है, तो नैतिक। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो कोलरबर्ग थे उन्होंने नैतिक विकास के जो सिद्धांत है उस पे अपने कितने चरणों में, उसको वैसे तो 3 मुख्य चरण तो 3 थे लेकिन कुल 5 स्टेपों पे उन्होंने क्या किया था, उसको डिवाइड किया था। तो उसका कभी हम अन्य दिन डिस्कस करेंगे उसके बारे में भी। तो खालिस्तान के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत से संबोधित किया गया है, सामाजिकता के, ठीक है। उसके बाद ध्वनियाँ हैं तो इनको बोलते हैं स्वनिम, क्या बोलते हैं, स्वनिम। नेक्स्ट है बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव व प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। कहता है कि बालकों की जो सोच है वो अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त, यानी अमूर्तता होती है जो उनको एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, यानी जो नई चीज़ उनको दिख नहीं रही है उनके बारे में सोचना। मूर्त है जो सामने है, साक्षात है, उनके बारे में सोच विचार करना, जो कंसेप्ट्स हैं उसके सामने। तो वो अवस्था कौन सी होती है, तो वो होती है भाई 7 से 12 साल। कहाँ से कहाँ तक भाई, 7 से 12 साल की जो उम्र होती है उसमें जो बालकों की सोच है वो अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, मानव विकास किन 2 योगदानों का परिणाम है, तो भाई किसका, सबको पता है, वंशानुक्रम एवं वातावरण का। निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारित तत्व नहीं है, तो सामाजिक संचरण। पियाजे के अनुसार क्या नहीं है भाई, सामाजिकता पर बल नहीं दिया था क्योंकि संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रवृत्ति को मानने वाले व्यक्ति थे जीन पियाजे। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट है 82, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। किन की विशेषता है भाई, सर्जनशील बालकों की। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता की विशेषता होती है भाई सर्जनशील बालकों की। क्लियर है दोस्तों, जो क्रिएटिव स्टूडेंट होते हैं उनकी। नेक्स्ट, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है पर वह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता, इसे कहते हैं शून्य प्रशिक्षण अंतरण। यानी कोई चेंजमेंट नहीं हुआ है वहाँ से वहाँ तक, उसको बोलते हैं शून्य प्रशिक्षण अंतरण। क्या बोलते हैं, शून्य प्रशिक्षण अंतरण। नेक्स्ट है, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है, अभिसारी का किया है सृजनात्मकता के लिए। देखो अभिसारी का प्रयोग किसके लिए किया है, सृजनात्मकता के लिए गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन शब्द का प्रयोग किया है। अभिसारी का किसके लिए, सृजनात्मकता के लिए। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, रट लो, अभिसारी किसके लिए है, सृजनात्मकता के लिए। नेक्स्ट है, व्यक्ति एवं बुद्धि के वंशानुक्रम की तो क्या है, नाम मात्र की भूमिका होती है, इतनी ज़्यादा भूमिका नहीं होती है। व्यक्तित्व में और बुद्धि में वंशानुक्रम की इतनी ज़्यादा महत्व नहीं होता है। नेक्स्ट, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनमें से भंडार ग्रह किसका है। जिनमें इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनको किसमें भंडार ग्रह क्या है उनका, ईदम, जहाँ इच्छाओं की पूर्ति
नहीं होती, वो किस में आएंगे, ईदम में। नेक्स्ट देखिए, बालकों के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो कौन सा है भाई, वातावरण। बालकों के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, वातावरण। नेक्स्ट देखिए, लड़कियों के बाह्य परिवर्तन किस अवस्था में होने लगते हैं? तो भाई किशोरावस्था में लड़कियों में क्या है, बाह्य परिवर्तन होने लग जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, भाषा विकास के क्रम में अंतिम क्रम है भाषा विकास की पूर्ण अवस्था। भाषा विकास के क्रम में अंतिम क्रम क्या है भाई, भाषा विकास की पूर्ण अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना गया है? जीन प्याजे को। किसको माना गया है विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक? जीन प्याजे को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण है समायोजित होना। संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण क्या होता है भाई, उस चीज़ जो समायोजित हो जाए, संवेगात्मक स्थिरता। तो उसमें क्या, यदि समायोजित आप कहीं एडजस्ट हो जाएंगे तो क्या है, आपके जो स्वेग है उन पे भी आप क्या है, काबू पा लोगे। यदि आप खुद एडजस्ट नहीं हो पा रहे तो क्या है, आपके मन में आपके स्वेगों का हाव भाव, उथल पुथल, वो भय भी हो सकता है, वो क्रिएटिविटी भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, तो वो अस्थिरता बनी रहेगी। लेकिन आप यदि समायोजित हो जाते हैं तो फिर क्या आ जाती है, स्वेगों में स्थिरता आ जाती है। स्वेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है भाई, उत्तेजना या भाव में उथल पुथल। स्वेग शब्द का जो अर्थ होता है मित्रों, वो होता है उत्तेजना या भाव में उथल पुथल। नेक्स्ट है, लेमार्क ने अध्ययन किया था, किस पे किया था, वंशानुक्रम पे। नेक्स्ट है, बालक के समाजीकरण का प्रथम घटक क्या होता है भाई, परिवार। तो बालक के समाजीकरण का प्रथम घटक होता है उसका परिवार। वहीं से वो सीखना, लिखना, पढ़ना, उसकी शिक्षा कह सकते हैं परिवार से शुरू होती है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का संबंध है। प्राकृतिक चयन का जो सिद्धांत है वो डार्विन महोदय से संबंधित है। प्राकृतिक चयन का जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है, डार्विन से। और अब आज शिक्षा कैसी हो गई है, सभी को पता है, बाल केंद्रित हो गई है। इस बात को आप ये बाल केंद्रित करने का श्रेय किसको जाता है, आज का जो नवीनतम मनोविज्ञान है या जो पेडागोजी है, उन सभी को ही इसका श्रेय जाता है। नेक्स्ट है, पैतृक गुणों के हस्तांतरण के सिद्धांतों को स्पष्ट किसने किया? तो भाई ये किया था मेंडल महोदय ने, और इन्होंने जो अपना ये प्रयोग किया था वो मटर के पौधों पर किया था। याद रखोगे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंडल ने अपना प्रयोग किन पर किया, तो किस पर किया, मटर के पौधों पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, बालक की अभिवृद्धि जैविकीय नियमों के अनुसार होती है। यह कथन किसका है? कहता है कि बालक की अभिवृद्धि जैविकीय नियमों के अनुसार होती है। बालक की अभिवृद्धि कैसे होती है? जैविकीय नियमों के अनुसार होती है। यह कथन किसका है? तो ये क्वेश्चन आपका क्रोगमैन का। कौन से मैन का? क्रोगमैन महोदय ने बोला कि जो बालक की अभिवृद्धि है वो जैविकीय नियमों के अनुसार होती है। ये किसने बोला? क्रोगमैन ने। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, बाल विकास का अर्थ है बालक का गुणात्मक परिणात्मक परिवर्तन। गुणात्मक भी और परिणात्मक भी, दोनों तरीके का जो परिवर्तन है वो कहलाता है बालक का विकास या बाल विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम का पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया। किसने दिया था भाई अधिगम का पुनरावृत्ति का सिद्धांत? पैट्रिक पालाओ ने दिया था। अधिगम का पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? अधिगम की पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया गया था पैट्रिक पालाओ द्वारा। तो धन्यवाद दोस्तों, हम एक बार फिर से आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अंत तक वीडियो देखी। जिन्होंने कुछ करना गुजरना है वो वीडियो को निस्संदेह पूरी ही देखेंगे, और जिनको तैयारी करनी है अच्छे तरीके से वो निस्संदेह पूरी ही वीडियो वो देखेंगे। तो उनमें से आप भी एक हो, तो बहुत अच्छा आप कर रहे हो, बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो रही है या कैसी नहीं हो रही है, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी या वीडियो बुरी लगी, और क्या परिवर्तन आप चाहते हो, किस प्रकार की वीडियो आप चाहते हो, वो भी मुझे आप कमेंट कर सकते हो। मैं उन्हीं टॉपिक पर स्पेशल क्या है आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो आप बिल्कुल, आपके जो हर प्रकार के जो सुझाव हैं, सजेशन है, वो सादर आमंत्रित है ताकि हम इस चैनल को और अच्छा कर सके। प्रशंसा तो दोस्तों सभी कर देते हैं,
हमारे यार दोस्त मित्र, लेकिन असली तो हमारा जो ग्रोथ कहाँ होता है, वही होता है जो हमारी प्रशंसा न करके कमियां निकालें। तो ज़रूर आप बताएं क्या है हम, और जितना हम संभव हो सकेगा उन कमियों को हम दूर करेंगे, उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, उनको इम्प्लीमेंट करके उन कमियों को दूर करेंगे, आपके सुझाव को। और बिल्कुल दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें, और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, और प्लेलिस्ट में जाकर बहुत सारी वीडियोस साइकोलॉजी की यानी मनोविज्ञान की है, मैथ, गणित आपका, और विज्ञान, पर्यावरण अध्ययन, काफ़ी सारी हिंदी, काफ़ी सारी आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो देख सकते हो। धन्यवाद।